क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? यानी आपको जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, एडी में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। अक्सर ही आजकल देखा गया है, लेडीज जब सुबह उठती हैं तो उनको पैर जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। उनकी एडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में हैं लेकिन फिर भी उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट इलाज बताने वाला हूँ। ऐसा इलाज जो फ्री का है और आपके नजदीक वो चीज आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर फ्री में आपको इन सारी बीमारियों का इलाज चाहिए तो उसके लिए अपने 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने घंटों लगा देते हैं, लेकिन जब हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने की बात आती है तो हमसे 10 मिनट नहीं निकाले जाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम इन सारी चीजों का एंजॉय कर पा रहे हैं। इसलिए अपने शरीर को भी दिन में कम से कम आधा 1 घंटा देना शुरू करें ताकि आपका ये शरीर स्वस्थ रहे। और इसके लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें ताकि आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर देखते रहें और आप ये जान सके कि कैसे हम अपने घर के आसपास की चीजों और किचन में पड़ी हुई चीजों से ही स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इलाज बीमारियों का फ्री में ही हो जाता है अगर हमें पता हो कि इलाज करना कैसे है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो फ्री की है और उसके जरिए आप अपने हर तरह के जोड़ों के दर्द, एडी के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द तक को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उस चीज से आप माइग्रेन, बवासीर यानी कि पाइल्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स को भी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, वो चीज है आक का पौधा। इसे मदार भी कहा जाता है। आक आपको आपके नजदीक आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये एक तरह की जंगली जड़ी बूटी है। ये आपको खाली जगह पर अक्सर ही उगी हुई मिल जाती है, लेकिन हम लोग इसके फायदे नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये पौधा जहरीला होता है, इसलिए हम इस पौधे से दूर रहते हैं। लेकिन हर जहरीला पौधा शरीर के लिए बुरा नहीं होता। अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, उसकी सही डोज ली जाए तो उसका बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिल सकता है। और अगर बात करें आक की, तो आक का पत्ता अगर आप अपने दर्द वाली जगह पर लगाते हैं तो दर्द ऐसे गायब होता है जैसे मानो आपने कोई पेन किलर ली हो। आइए जानते हैं कैसे आक के पत्ते का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने दर्द को ठीक कर सकें। दोस्तों, आपके एड़ी में दर्द है या घुटनों में दर्द है या शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, उस जगह पर आपको आक का पत्ता लगाना है। लेकिन उस पत्ते को लगाने के लिए पहले आपको आक के पत्ते के ऊपर तिल का तेल लगाना है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन तिल का तेल रिकमेंडेड है क्योंकि तिल के तेल से दर्द जल्दी ठीक होगा। आक के पत्ते के दोनों साइड तिल का तेल लगाकर इसे तवे के ऊपर दोनों साइड से सेक लें और इतना गर्म कर लें ताकि आप इसे अपनी स्किन पर रख पाएं। यानी कि इसे बहुत ज्यादा गर्म ना करें, लेकिन इतना भी कम गर्म ना करें कि इसका कोई फायदा ही ना हो। आक के पत्ते को गर्म करने के बाद आपको इसे अपने उस बॉडी पार्ट पर रखना है जहां पर भी दर्द है। मान लीजिए आपके घुटने पर दर्द है तो अपने घुटने पर आक का पत्ता लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आक का पत्ता छोटा है और ये आपके घुटने को अच्छे से ढक नहीं रहा, तो आप 2 से 3 पत्ते भी लगा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको आक के पत्ते को अपने घुटने पर, एड़ी पर या आपके शरीर में कहीं भी दर्द है वहां पर लगाकर किसी धागे से या फिर किसी कपड़े से उसको बांध लेना है। अगर इस तरह से आप सुबह और शाम लगातार 7 दिनों के लिए ऐसा करते हैं तो आपका हर तरह का दर्द गायब हो जाएगा। यानी कि आपके एड़ी का दर्द सिर्फ 1 हफ्ते में गायब हो सकता है आक के पत्ते के जरिए। क्या आपको ये पता है, आक के पौधे के पत्ते के साथ साथ आक का जो दूध निकलता है, इसके साथ आक का फूल और इसकी जो जड़ है, वो सारी चीजें आयुर्वेद में औषधि हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ आक से आप अपने दर्द को ठीक करने के साथ साथ और क्या क्या बीमारियां गायब कर सकते हैं। आक के दूध के जरिए आप माइग्रेन की प्रॉब्लम को सिर्फ 7 दिनों में गायब कर सकते हैं। हुए ना थोड़ा हैरान? दरअसल दोस्तों, माइग्रेन की प्रॉब्लम को पुराने जमाने से ही आक के जरिए ठीक किया जा रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान दें, आक का पौधा जहरीला होता है, इसलिए इसकी ज्यादा डोजेज आपको नुकसान कर सकती है। माइग्रेन को ठीक करने के लिए आपको आक के दूध की सिर्फ 1 बूंद गुड़ के ऊपर लगाकर सुबह खाली पेट लेनी है। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों के लिए करना है, यानी कि सिर्फ 7 डोजेज में ही आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है, पहले ही दिन से आपको माइग्रेन में फर्क नजर आएगा। है ना इंटरेस्टिंग? इतना ही नहीं, आक के जरिए बवासीर यानी कि पाइल्स को भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको आक का इस्तेमाल 21 दिनों के लिए करना है और आक के दूध का ही इस्तेमाल आपको करना है जैसे आपको माइग्रेन के लिए करना है। यानी कि आक के दूध की 1 बूंद गुड़ के साथ सुबह खाली पेट लगातार 21 दिनों के लिए लेनी है। ऐसा करने से आपकी बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
इतना ही नहीं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी आंख का बहुत फायदा होता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, दांत, खाज, खुजली या स्किन पर कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके लिए आंख के पत्ते का पाउडर बना लें। उस पाउडर के अंदर थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर उस लेप को आप अपनी स्किन पर लगाएं। आप देखेंगे 1 से 2 दिनों में ही आपकी स्किन से रिलेटेड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और मार्केट से किसी भी तरह की क्रीम आपको नहीं लानी पड़ेगी। दोस्तों, आप अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से आंख के जरिए ठीक कर सकते हैं। क्या आपको पता है, आंख के अंदर नेचुरल स्टीरॉयड्स होते हैं और ये स्टीरॉयड्स हमें सांस की प्रॉब्लम से बचाते हैं, यानी कि हमारी सांस नली की इन्फेक्शन को कम करते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको आंख की जड़ की छाल को सुखा लेना है और उस छाल का 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, यानी कि 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा आपको सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। ऐसा लगातार सिर्फ 7 दिन के लिए करते हैं तो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखा दोस्तों, किस तरह से सिर्फ एक पौधे के जरिए, ऐसा पौधा जिसे हम जहरीला मानते हैं, ऐसा पौधा जिसे हम वेस्ट मानते हैं, उस पौधे से आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है। पुराने जमाने में लोग बीमारियों का इलाज इसी तरह से करते थे। वो लोग हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। आप जानते ही हैं, पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर ही पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल कोई ना कोई बहाना बनाकर सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया जाता है। जितना हमारी मेडिकल साइंस आजकल तरक्की कर रही है, उतना ही ज्यादा हम लोग मेडिकल साइंस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि घर में पड़ी हुई चीजों से या घर के आसपास की चीजों से कैसे बीमारियों का इलाज संभव है। कभी भी आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएं, यानी कि कभी भी अगर आपको डेंगू या फिर चिकनगुनिया हो जाए तो आप सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन पपीते के पत्ते का काढ़ा प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। यानी कि फ्री में आप अपने डेंगू चिकनगुनिया का इलाज घर पर ही पपीते के पत्तों के काढ़े से कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। क्या आपको पता है, तुलसी हर तरह का बुखार ठीक कर सकती है, लेकिन हम लोग बुखार होने पर अक्सर ही पैरासीटामोल लेते हैं। अगर आपको कभी भी बुखार हो तो तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसे हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को लीजिए। 3 डोजेज से ही आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि दोबारा आपको बुखार होगा ही नहीं। दोस्तों, पैरासीटामोल से बढ़िया काम यह तुलसी करती है, इसीलिए तो तुलसी को माँ कहते हैं। लेकिन हम लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। हमें लगता है कि भारत में तो गाय को भी माँ बना दिया जाता है, तुलसी को माँ बना दिया जाता है। ये कैसे लोग हैं जो पेड़ पौधों को और जानवरों को माँ कहते हैं? दोस्तों, हम भारतीय इन चीजों को समझते हैं, हमें पता है उन चीजों के क्या फायदे हैं। जिस तरह से एक माँ हमारी केयर करती है, उसी तरह से ही ये गाय और ये तुलसी भी हमारी मदद करती हैं। बस आजकल हम लोग ज्यादा मॉडर्न होने के कारण इन चीजों को भूल चुके हैं, लेकिन हम लोग अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के जरिए ये हमेशा प्रयास करते हैं कि आप आयुर्वेद से जुड़े रहें, अपनी बीमारियों का इलाज खुद से करें, खुद से डॉक्टर बने, क्योंकि हमें लगता है डॉक्टर वही बनता है जो बड़ी डिग्री हासिल करता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर वो है जिसे नॉलेज है, जिसे पता है कि हम बीमारी का इलाज कैसे करें। पुराने जमाने में हर व्यक्ति डॉक्टर था। आप अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से पूछ कर देखिए, वो आपको ज्यादातर बीमारियों का इलाज बता देंगे और उसका इलाज भी आपके घर की किचन में है। लेकिन आजकल हम लोग आयुर्वेद को अंधविश्वास मानते हैं। हमें लगता है कि एक सिक्का नदी में फेंक कर विष मांगने से क्या होगा, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंस पता है? दोस्तों, पुराने जमाने में जब ये प्रथा बनी थी, उस समय सिक्के तांबे के हुआ करते थे। उस सिक्के को जब हम नदी में डालते थे तो नदी का पानी कॉपर के कारण साफ हो जाता था और उस पानी के अंदर कॉपर का कंटेंट भी बढ़ जाता था। यही कारण था कि उस समय ऐसी प्रथा चलाई गई, लेकिन समय के साथ साथ हमने चीजों को अंधविश्वास मानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे आक के पत्ते के जरिए हम लोग हर तरह का दर्द ठीक कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी ढेरों वीडियोस लाते रहें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। प्लीज इस चैनल को विजिट करें, इसके अंदर आपको ढेरों ऐसी आयुर्वेदिक वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे घर में पड़ी हुई चीजों से बीमारियों का इलाज संभव है। See you in the next video. Bye bye.